Hello friends, welcome back to FinGrow. This is Pandurang Raje. So in today's video, we are going to discuss about the buy sell indicator, how to use that indicator, how to apply that indicator on a TradingView chart, and based on that indicator, how we can take a trade. What will be our stop loss, what will be our target, and everything that we are going to discuss in today's video. सो आज के इस वीडियो में हम बाय सेल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। उसको हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस इंडिकेटर को के यूज से हम कैसे अपना बाय और सेल ट्रेड ले सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, व्हाट विल बी आवर टारगेट, उसके अपना स्टॉप लॉस क्या होगा, वो सारे बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे बात और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इज दैट कि ये बाय सेल इंडिकेटर को हम फ्यूचर के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं या ऑप्शन के चार्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम किसी एक निफ्टी या बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे, उसके ऊपर ये बाय सेल इंडिकेटर को हम अप्लाई करके देखेंगे कहाँ पे बाय और सेल का इंडिकेटर मिल रहा है, और वहाँ पे हम कब खरीद सकते हैं, कभी बेच सकते हैं ऑप्शन, ये देखने वाले। तो दिस गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव प्लान वन ऑफ द बेस्ट सरप्राइज फॉर यू। वो सरप्राइज है आपके लिए इस वीडियो के एंड में। जब आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा वो सरप्राइज क्या है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, जहाँ पे मैंने पूरा बाय सेल इंडिकेटर प्लान प्लॉट करके रखा है, सो दैट वी कैन सी हाउ वी कैन यूज दैट। ओके, चलो आज चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ओके, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। तो आप देखोगे ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो मैंने ओपन किया है गूगल क्रोम में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में आपको मेरा नाम सर्च करना है, पांडुरंग राजे। आपको ये मिलेगा बाय सेल स्ट्रेटेजी, पांडुरंग राजे बाय सेल स्ट्रेटेजी। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस। आप क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे अप्लाई होगा अपने चार्ट पे। आप देखोगे यहाँ पे अभी ये इंडिकेटर आपको डेली चार्ट पे काम नहीं करेगा, तो आपको इस इंडिकेटर यूज करना है, तभी आपको टाइम फ्रेम चार्ट का जो है 5 मिनट करना है या लेस देन 5 मिनट, जो कि स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम अप्लाई करता हूँ मैं। ओके, राइट, लाइक दिस। सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है तब हमें पहले फर्स्ट 10 to 15 मिनट में हमको 1 मिनट चार्ट पे देखना है। अगर 1 मिनट चार्ट पे अगर पहले कुछ मिनट में हमको ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे हमको ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 1 मिनट चार्ट। राइट, देखो 1 मिनट चार्ट पे जब भी ऐसे मार्केट ओपन होता है, यहाँ कहीं पे अगर बाय सेल सिग्नल मिलता है, उस हिसाब से हमको पहले वो ट्रेड लेना है। क्योंकि क्या रहता है, सब मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है पहले 10 to 15 मिनट में वॉलेटिलिटी बहुत ही बढ़िया होती है। जहाँ वॉलेटिलिटी अच्छी है उस जगह पे ये इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया काम करता है, और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर कहते हैं इसको भी। तो आपको मॉर्निंग में अगर ये इंडिकेटर का कहीं सेटअप मिलता है तो ट्रेड जरूर लेना है, क्योंकि उस ट्रेड के वहाँ पे आपको हाई चांसेस होते हैं प्रॉफिट होने के। क्योंकि एक तो वोलेटिलिटी रहती है, सेकंड आपको अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है, और स्टॉप लॉस भी थोड़ा लिमिटेड रहता है उस हिसाब से। तो मैंने ये इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई किया। आप देखोगे पांडुरंग राजे बाय सेल स्ट्रेटेजी बोल के इंडिकेटर है। अभी सेकंड चीज यहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पे अब ये ट्रेड मिल रहा है वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। ये है चार्ट हमारा कल का 17 जुलाई का चार्ट है। तो इसको मैं थोड़ा 1 मिनट चार्ट पे पहले दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट मॉर्निंग में कहीं ट्रेड नहीं मिला, बाद में आप देखोगे सेकेंड हाफ में हमको यहाँ पे एक सेल ट्रेड मिला, लेकिन इसका कुछ टाइम के बाद एसएल चला गया। अगर हमने यहाँ पे पुट बाय किया होता तो थोड़ा प्रॉफिट दिखा होगा आफ्टर फ्यू मिनट, बट लेकिन टारगेट उतना आया नहीं हमारा जितना टारगेट होना चाहिए था। तो एसएल अपना एक एसी कैंडल के ऊपर रखना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको टारगेट तो आया नहीं है, बाद में इसका एसएल चला गया। उसके बाद आपको मिला है यहाँ पे बाय सिग्नल। राइट, इस यहाँ पे बाय किया आपने, ये वाला एसएल रहेगा आपका। देन यू कैन सी द मूवमेंट। यहाँ पे एसएल चला नहीं गया, इसका एसएल हिट नहीं हुआ इस कैंडल का। यहाँ पे एसएल रखेंगे तो हम फिर बाद में इसका देखोगे आप, अगेन यहाँ पे हमको बाय सिग्नल मिला, फिर देखो फॉलो थ्रू यहाँ से ऊपर तक चला गया। अगर पॉइंट वाइज देखूंगा हम, तो यहाँ अगर तुमने यही कहीं एंट्री लिया होगा तो 24 to 55 से लेके 24 to 81, मतलब
30-40 पॉइंट तो मिले यहाँ पे आप आराम से 10 पॉइंट ऑप्शन में कैप्चर कर सकते थे, राइट। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी ध्यान में रखना कि 15-20 पॉइंट मिलते ही आपको एग्जिट होना है इंट्राडे ट्रेड के लिए खास, ओके। क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट का वेट करते बैठोगे तो ध्यान एसएल जा सकते हैं। यहाँ पे सेल आया था लेकिन इसका एसएल चला गया एंड साइडवेज मार्केट था यहाँ पे पूरा। तो दूसरा चीज़, सो मैं कुछ रूल्स आपको बताता हूँ इस इंडिकेटर के कब और कहाँ पे यूज़ करना है, ओके। सबसे पहले जब मॉर्निंग में ट्रेड ओपन होते ही आपको बाय सेल इंडिकेटर मिलता है और एसएल आपका 10-15 पॉइंट में है तब ट्रेड लेना है। दूसरी बात, जब भी साइडवेज मार्केट रहता है, साइडवेज मार्केट में कभी भी इसको ट्रेड नहीं लेना है। अगर निफ्टी स्मॉल रेंज में फंसी हुई है, उसी रेंज में अगर वो अप डाउन हो रही है तो वहाँ पे बाय सेल इंडिकेटर मिलता है तो हमको वो ट्रेड नहीं लेना है। वो ट्रेड हमको छोड़ देना है, कितना भी अगर अच्छा ट्रेड दिख रहा हो तो, राइट। क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा। बाद में अगर जब रेंज ब्रेकआउट होके अगर ट्रेड निकल रहा है और उसी टाइम पे आपको अगर बाय सेल इंडिकेटर मिलता है तो वहाँ पे ट्रेड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जगह पे आपको मूवमेंट फास्ट और बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ये रेंज था, रेंज से आउट निकला बाहर मार्केट, देन यहाँ पे आपको सेल इंडिकेटर दिया, तो यहाँ पे आपने पुट में एंट्री किए होते तो यहाँ से आप देखोगे नीचे तक 217 तक आया, मतलब 257 से 217, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको 15-20 पॉइंट निफ्टी ऑप्शन में आराम से मिले। यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं मिला हमें, राइट। इतना मूवमेंट हुआ लेकिन इंडिकेटर नहीं मिला हमें यहाँ पे कोई भी, कोई बात नहीं। यहाँ पे बाय थे लेकिन अगेन एसएल गॉन, यहाँ पे बाय मिला स्लाइटली, एसएल तो गया नहीं लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने के टाइम ट्रेड में आया था, तो लास्ट के 5-10 मिनट में ट्रेड लेना भी कुछ सही नहीं रहेगा। तो ट्रेड कब लेना चाहिए? इंपॉर्टेंट ट्रेड है तुम्हारा मॉर्निंग 9:15 से लेकर 10:30 के बीच में एक ट्रेड लो। सेकंड ट्रेड तुम्हारा कब जनरेट हो सकता है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के पीरियड में, ओके, जो सेकंड सेशन होता है। क्या होता है यूजुअली कि जब मार्केट ओपन होता है, जो भी एक्शन होना होता है वो पहले 15-20 मिनट में हो जाता है मॉर्निंग का। उसके बाद जो पीरियड रहता है वो कंसोलिडेशन जोन रहता है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं है कुछ मार्केट में, अगर नॉर्मल स्टेबल मार्केट है तो उस पीरियड में तुम देखोगे तो 10:30 के बाद से लेके 10:30 से लेके 12:30 या 1 PM तक कंसोलिडेशन जोन रहता है। उस पीरियड में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं होता है, राइट। उस पीरियड में तो साइलेंटली मार्केट चलता है एंड 12:30 से लेके बाद में और 1 PM के बाद में फिर से एक्शन चालू हो जाता है मार्केट में। तो वो टाइम पीरियड हमको याद दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी होता है जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं तो, ओके। तो ये हो गया आपका 1 मिनट चार्ट पे। आप 1 मिनट चार्ट पे देखोगे, दैन अगेन 16 का था, ये 16 का है, 16 जुलाई का। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे अगेन अच्छा एक सेल ऑफ मिला, यहाँ पे तुमको पुट का चांस मिला था, यहाँ पे बाय था लेकिन स्टॉप लॉस चला गया। अगर फिर अगेन यू कैन सी हियर दिस इज समवेयर 11:30, मतलब 1:11 तो यहाँ पे आपको फिर से एक सेल सिग्नल मिला एंड देन यू कैन सी द फॉलो थ्रू, राइट। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेड वी हैव टू कैप्चर। हमको ऐसे ही बड़े बड़े ट्रेड को कैप्चर करना है, बस यही करना है हमको। जब एसएल देना है तो छोटा और ट्रेड लेना है तो बड़े। यहाँ पे देखो सेल था लेकिन उतना कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं यहाँ पे भी, राइट। सो स्लाइटली थोड़ा थोड़ा ही मूवमेंट चला गया। देन यू कैन सी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना हमारा, होल्ड ए, देन नथिंग इन द मॉर्निंग एज वेल। यहाँ पे बाय मिला था लेकिन दोनों बाय में एसएल चले गए थे। तो एसएल हमें हमेशा स्मॉल रखने हैं, 10-15 पॉइंट का एसएल रखना है। अगर तुम 20 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो तो 10 पॉइंट एसएल इज इनफ, ओके। उससे ज़्यादा एसएल कभी भी नहीं रखना है। और क्वांटिटी साइज, अपना पोजीशन साइजिंग सही होना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। देखते हैं फिर से कहीं ट्रेड मिला हमारा पुराना, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम। अब यहाँ पे देखोगे, राइट, यहाँ पे एसएल चला गया हमारा, यहाँ पे लेकिन उससे पहले यू कैन सी हियर, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था, एसएल चला गया, देन सेल सिग्नल आया हमारे पास इमीडिएटली एंड देन यू कैन सी द फॉलो थ्रू। इतना बड़ा मूवमेंट मिला है हमको कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ से यहाँ देखोगे आप एसएल कितना था यहाँ पे, हार्डली अगर हमने इसी कैंडल के एंड में एंट्री किया होगा 178 और ऊपर का कितना है 83, मतलब हार्डली 5 पॉइंट का एसएल, राइट। निफ्टी में 5 पॉइंट का एसएल हुआ यहाँ पे सर। और टारगेट देखो आप कितना हुआ है, 178 से लेके अगर यहाँ कहीं तक भी आ जाते हैं हम 2036, मोर देन 100 पॉइंट्स। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रेड हमको कैप्चर करना है। जब तुम ये बड़े ट्रेड कैप्चर करना सीखोगे ना, देन यू कैन हैव द वेरी गुड प्रॉफिट, ओके।
तो और देखते हैं हम कहाँ पे मिल सकता है। अब मैं अब इसे कन्वर्ट करता हूँ 5 मिनट पे। ओके, हमने 1 मिनट चार्ट पे तो देख ही लिया है, अभी 5 मिनट चार्ट पे आते हैं। यू कैन सी फ्रॉम टुडेज। सो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, लेकिन ये एक ही इसमें कैंडल में बहुत बड़ा स्पाइक हुआ था, तो इतना बड़े कैंडल में एंट्री करना भी सही नहीं है। अभी अब जब 5 मिनट की बात करते हैं हम, तब हमको कैंडल की साइज भी बहुत मैटर करती है, ध्यान में रखना, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो आपका एस भी बड़ा हो सकता है। तो हमें एस छोटे रखने हैं हमेशा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री किया, यू गेट अ गुड मूवमेंट हियर एज वेल स्कैल्पिंग के हिसाब से। जैसे ये इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे के लिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ मैं कि इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से ही बनाया गया है। तो आपको ट्रेड लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको ट्रेड आज मॉर्निंग में लिया, प्रॉफिट लॉस वट एवर इट इज, एंड ऑफ द डे हमको क्लोज करना ही करना है। अगर अपना एस एल हिट होता है तो एग्जिट होना है। तो आपको हर एक ट्रेड लोगे तभी जाके आपको इस इंडिकेटर का सक्सेस रेशियो पता चलेगा। अगर आप कुछ चुने गुने ट्रेड लेते हो एंड देन यू सी मतलब ये प्रॉफिट नहीं दे रहा है, लॉस कर रहा है, तो वो एक सही जजमेंट नहीं रहेगा आपके लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक इंडिकेटर का हर एक ट्रेड ले लो, उसके बाद आप आपका ट्रेडिंग जर्नल बनाओ और उसे चेक करो कि कितना बाय और सेल सिग्नल दे रहा है और कितने प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, कितने ज़्यादा पॉइंट्स आप कैप्चर कर रहे हैं। बाय सेल इंडिकेटर तो देगा आपको, लेकिन उस ट्रेड में आप कितने टाइम तक होल्ड कर रहे हो वो भी मैटर करता है। अगर प्रॉफिट दे रहा है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते हम इसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। और देखेंगे, सी फ्यू मोर थिंग्स। यहाँ पे देखिए, ये कौन से टाइम का है, दिस इज 8 जुलाई का है। यहाँ पे सेल मिला, देन अगेन सेल, एंड यू सी द फॉलो थ्रू, वेरी बिग फॉलो थ्रू, राइट। यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं मिला हमें, यू कैन सी एक स्कल्पिंग का ट्रेड मिला है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, लेकिन ट्रेड नहीं मिला, लेकिन हम इसको अगर 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ट्रेड डेफिनेटली दिखेगा। ये वाले देगा, कब का है, 7 जुलाई, देखेंगे मिलता है क्या ट्रेड। 7 जुलाई 15 14 6, ये देखो, ये वाला है 7 जुलाई का, राइट। यहाँ पे एसएल चला गया, यहाँ पे भी चला गया अपना एसएल, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट मिला यहाँ पे बाय के लिए मिला, थोड़ा स्लाइटली, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे भी इतना खास नहीं था कुछ। देन यू कैन सी यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला है, एंड देन बाय। ये लास्ट वाले मिनट में हमको कुछ मिला नहीं इतना ज़्यादा, ओके कोई बात। तो ऐसे भी दिन आते हैं जहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर, मतलब कोई बाय सेल इंडिकेटर नहीं दिखेगा, ओके। Just a minute. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं और कुछ ट्रेड मिलते हैं क्या। अभी हम दूसरा कोई चार्ट देखते हैं, ओके। ये होगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम। लेट मी मिनिमाइज इट, वो स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पे देखो, बाय सिग्नल मिला हमको पहले कैंडल में, देन यू कैन सी द फॉलो थ्रू। मॉर्निंग में हमको इसमें मूवमेंट भी अच्छा मिला होगा। यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का ट्रेड हो चुका है मॉर्निंग में। यहाँ पे बाय था लेकिन ऐसे चला गया उसका कल के चार्ट पे। यहाँ पे सेल था, लेकिन हाँ सेल तो है, लेकिन फिर भी ऐसे चला गया क्योंकि ये यहाँ पे हिट हो गया। अगर यहाँ तक किसने प्रॉफिट निकाला होगा स्कैल्पिंग में तो ठीक है ना, अदरवाइज उसका ऐसे चला गया। यू कैन सी बाय हियर, देन यू कैन सी द मूवमेंट अगेन, सेल, सी द फॉलो थ्रू। एक ऐसा बड़ा वाला तुमने मूवमेंट कैप्चर किया ना, तो ये छोटे छोटे एसएल देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है। सो वही कहते हैं कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, वो लॉस देने के लिए रेडी होना चाहिए। आप मार्केट को लॉस दे दो, ओके। लॉस को कभी होल्ड मत करना है। अगर लॉस हो रहा है तो बिंदास मार्केट को लॉस दे देना, उस दिन सिस्टम बंद करके चले जाना है, ओके। कभी कभी भी ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ हम ज़्यादा तक होल्ड करके रखते हो ना, अगर लॉस दे रहे परेशान करे तो वो आपको ही परेशान होने वाले। लाइक
जस्ट एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ मैं आपको। अगर आप कभी डिप्रेशन में हो, कुछ बारे में सोच रहे हो, राइट, एंड दैट थिंग इज गोइंग टू हर्ट यू वेरी बैडली, राइट, उस चीज को आप बार बार सोचोगे, बार बार उसी चीज पे आप दोहराओगे ना, तो वो आपको पूरा खोखला कर देगी अंदर से, आपको और डिप्रेशन में डाल देगी, राइट। यही चीज होती है मार्केट में भी। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसी बेस पे मार्केट चलता है कि अगर तुम किसी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड कर रहे हो जो आपको परेशान कर रही है, वैसे लॉस में भी अगर आप ज्यादा लॉस होल्ड कर रहे हो, आपका एसएल आ चुका है, आपको निकलना चाहिए, सिस्टम कह रहा है कि ये एसएल है तुम्हारा, यहाँ पे तुमको एग्जिट होना है, अगर तुम वहां पे भी होल्ड करके रहोगे तो और ज्यादा लॉस होगा और आपका पूरा कैपिटल उसी दिन वाइप आउट हो जाएगा। तो यही ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हारा एसएल आ चुका है तो तुम्हें उस वहां से निकलना है, वहां पे होल्ड नहीं रखना है। जितना भी स्टॉप लॉस है आपका, स्टॉप लॉस दे दो मार्केट को और चल जाओ। समझ लो कि एक दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर एज ए बिजनेस के हिसाब से आप देखोगे तो वही है। मतलब तो कोई भी नया बिजनेस चालू करते हो तो उसमें क्या होता है, एक कॉस्टिंग लगता है, राइट। कुछ भी करोगे तो कॉस्टिंग लगता ही है। लेबर चार्जेस रहते हैं, मटेरियल लेते हो, स्टोरेज चार्जेस रहता है, रेंट, अगर तुम ऑफिस या शॉप चालू कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको रेंट भी पे करना पड़ता है, राइट। सो ये सब तुम्हारे कॉस्ट है। तो स्टॉक मार्केट भी एक टाइप का बिजनेस ही है, आपको इसे एज ए बिजनेस की तरह देखोगे तभी आपको माइंडसेट चेंज होगा। कैसे बिजनेस रहेगा, इसमें तुम्हारा कॉस्ट क्या है, इसमें कॉस्ट है तुम्हारा स्टॉप लॉस सबसे पहले। सेकंड है तुम्हारा सिस्टम, जो भी तुम लैपटॉप खरीदते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हो, माउस लेते हो, ये सब करते हो, ये सब आपका सेकंड चार्जेस आते हैं, राइट। तो जैसे बिजनेस में होता है वैसे ये भी बिजनेस है, इसमें भी ये लैपटॉप या हो गया, बाकी के तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा, ये तुम्हारा एक कॉस्ट है जो कि तुम्हारे इस बिजनेस को लगने वाला है। इसी हिसाब से आप चलोगे तो आपका माइंडसेट भी बदलेगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप एक बिजनेस देख के चलोगे तभी यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप एक सट्टा समझ के आए हो या कसिनो समझ के आए हो तो नो वन कैन हेल्प यू टू गेन मनी फ्रॉम दिस मार्केट, ओके। तो एक बिजनेस माइंडसेट से डिस्कस करोगे आप, मतलब बिजनेस माइंडसेट से तुम यहाँ पे आके ट्रेड करोगे तो बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत ही मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बट आप कभी सोच भी नहीं सकते, राइट। क्योंकि यहाँ पे हर दिन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन वही मतलब ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी इन कैश कर सकता है जो कंसिस्टेंट मार्केट में बना रहे हो, कंसिस्टेंट मार्केट में ट्रेड करता है, वो एक ही सेटअप पे, राइट। तो हमेशा आप कभी देखोगे किसी एक बड़े प्लेयर रहते हैं, या इवन यू कैन सी दैट ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि मैं किसी भी चीज को मतलब 1000 बार नहीं सोचता, मतलब वो अगर वो एक किक मारता है, राइट, सो वो उस किक मारने से पहले वो उस किक को 1000 टाइम उसने प्रैक्टिस किया होता है, तभी जाके उसकी वो किक परफेक्ट होती है। वो ये नहीं सोचता कि मैं 1000 टेक्निक सीखूंगा, नहीं, मतलब मैं एक ही टेक्निक सीखूंगा, उस टेक्निक में मैं मास्टरी करूंगा, जो कि मेरा एक टेक्निक जो बाकी के 1000 टेक्निक के बराबर रहेगा, राइट। ऐसा होना चाहिए। तो कोई भी एक चीज सीखो, इतना उससे मास्टरी करो कि बाकी की किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत ना पड़े। ठीक है? कोई भी 1000 टेक्निक या 1000 स्ट्रेटेजी में मास्टर नहीं बन सकता। हर एक कोई जो ट्रेडर रहता है, कोई ट्रेडर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है क्योंकि उसने प्राइस एक्शन बहुत टाइम देखा है, उसने चार्ट पढ़े है, उसने थाउजेंड्स चार्ट पढ़े है एवरी डे, राइट। सो हर बार उसके नजर के सामने से चार्ट कैंडल स्टिक चला गया, इसलिए वो चार्टिंग में या प्राइस एक्शन में मास्टरी है। कोई कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर यूज करता है, राइट, उस इंडिकेटर में वो मास्टर किया है उसने, क्योंकि बाकी इंडिकेटर उसने देखा नहीं, एक ही इंडिकेटर को चेक किया, उसको स्टडी किया, जो बार बार सिनेरियो बनता है उसी पे उसने ट्रेड लिया है। कोई रहता है जो सिर्फ डेटा के बेस पे ट्रेड लेता है, वो इंडिकेटर नहीं देखता, वो चार्ट नहीं देखता, वो सिर्फ क्या करेगा कि मार्केट में क्या डेटा है, डेटा यानी व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट, व्हाट इज ओआई डेटा, कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना बाय सेल हो रहा है, ये सिर्फ देख के, मूवमेंट देख के वो बाय सेल करते हैं। मतलब ऐसे भी कुछ ट्रेडर्स है जो कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर थिंग पे उन्हें मास्टरी की है, उसके बेस पे वो पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे ही हमको एक ही चीज चाहिए मार्केट में जिसपे हम 1000 टाइम ट्रेड ले, उसको बार बार देखे, बार बार देखने के बाद जब वो आपके दिमाग में बैठ जाता है ठीक तरह से, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि वहाँ नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है मार्केट में। सो इट इज लाइक दैट ओनली, ओके। तो यहाँ पे देखोगे आप, फिर से बाय सिग्नल मिला, छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड, अगेन यू कैन सी। अभी जैसे मैंने कहा था, इस इंडिकेटर को हम ऑप्शन के चार्ट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप आपका ब्रोकर सीधा ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप ऑप्शन का चार्ट देख सकते हो।
राइट। अभी मैंने यहाँ पे एक निफ्टी का ऑप्शन लगाया है, आप देखोगे ये है निफ्टी का, निफ्टी 50 21 जुलाई का कॉल ऑप्शन है 24,300 स्ट्राइक प्राइस का, राइट। यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी मेरा चार्ट लगा हुआ है, तो वो मेरा चार्ट के ऊपर मतलब एडेड है ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऑप्शन ये दोनों भी, तो वहाँ पे आपको इजीली दिखेगा। तो मैं कल का दिखाता हूँ चार्ट, कल क्या हुआ था आप देखोगे। तो दिन में कहीं पे मुझे ऑप्शन बाइंग का नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे लास्ट मिनट में यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला था, राइट। फिर भी बड़ा स्पाइक मिला इसके अंदर। अगेन ये कॉल वाला ऑप्शन है, ओके। यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे अगर ऑप्शन सेल किए होते तो कुछ 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स आपको मिले होंगे। यहाँ पे बाय किया इस कैंडल में 10-20 पॉइंट्स, अभी मैं दिखूंगा यहाँ पे कितना था, 71 था, 86 तक चला गया, 10 पॉइंट्स इजीली योर कैप्चर। यहाँ पे सेल इंडिकेटर दिया था ऑप्शन कॉल के लिए 93 के समय में, वो कहाँ तक आ चुका था, वो 60 तक, राइट। यहाँ पे देखिए आप बाय मिला था, देन यू हैव कैप्चर्ड 117, इसी कैंडल में कहीं पे जंप किए होते 99 से 117 तक, 10-20 पॉइंट इजीली यू हैव कैप्चर्ड इन दिस ट्रेड। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे बाय सिग्नल था, यहाँ पे भी बाय था, फिर यहाँ से स्पाइक देखो कितना बड़ा गया, मतलब 122 से लेके 178, मतलब मोर देन 50 पॉइंट्स। एसएल भी दिखाता हूँ मैं आपको कहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे बाय किया लेकिन यहाँ पे एसएल चला गया, ठीक है। ये लगेन यहाँ पे सेल का सिंडिकेट मिल गया, सॉरी आई एम फ्लबिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको सेल का इंडिकेशन मिला, फिर से आप देखोगे नीचे कितना है, और यहाँ पे देखोगे आप अगेन सेल, यू कैन सी द मूवमेंट। सो ऐसे ऐसे अच्छा, मतलब ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट आप पकड़ोगे ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला। और इसका और इस इंडिकेटर का एक बेनिफिट ये है कि आप ऑप्शन के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको कॉल के ऊपर, राइट। सेम वे मैं आपको पुट के ऊपर भी दिखाता हूँ। अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ चार्ट को, फ्यू मिनट्स, इसको स्प्लिट करता हूँ, ओके। ये ऊपर वाला जो है ये कॉल का है, नीचे मैं पुट लगा देता हूँ, राइट। यहाँ पे पुट लगा दिया, और मैं मेरा स्क्रीन को ना थोड़ी बड़ी साइज में डाल दूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, तो आई विल जस्ट मेक इट बिगर, ओके। स्क्रीन थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे देखोगे आप, ऊपर वाला जो कॉल है, नीचे वाला है अपना पुट, राइट। अभी यहाँ पे देखोगे, शुरू से चलते हैं, राइट। यहाँ पे बाय दिया तो नीचे पुट में सेल देगा, अपोजिट इंडिकेटर मिलेगा आपको जहाँ पे, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट आई कैन से इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, एक अपोजिट इंस्ट्रूमेंट्स है कॉल और पुट ऑप्शंस के। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सेल मिला, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर नहीं मिला है। अगर आपको सेल मिल रहा है तो आप सीधा ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हो, बाय मिल रहा है तो नेकेड ऑप्शन बाय कर सकते हो, या कोई स्ट्रैटेजी बना के भी आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के चार्ट पे आपको यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, आप यहाँ पे खरीद लेते, कितना हुआ, 232 का प्राइसिंग चल रहा था यहाँ पे, और ये चला गया है 335, मतलब 100 पॉइंट्स। कितने टाइम फ्रेम में, 1 2 3 4 5 5, मतलब 25 मिनट में, एक 5 मिनट का कैंडल है, राइट। 100 पॉइंट्स यहाँ पे सेल किया, यू कैन सी द मूवमेंट। ये नीचे वाला जो है ऑप्शन का है, सॉरी पुट का है चार्ट, राइट। अब देखोगे दिस अगेन सेम थिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला आपको, राइट। देन 362 से लेके ये चला गया है 501, यू कैन सी, मतलब 150 पॉइंट्स। ऑप्शन में अगर तुम 150 पॉइंट्स ऐसे बड़े बड़े मूव पकड़ने में मतलब कैप्चर करना सीख गए तो इजीली यू कैन मेक मनी। तो कहते हैं ना ऑप्शन में प्रॉफिट करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, तभी आप जाके इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, अगर यहाँ पे आपके कैपेसिटी है 10 शेयर्स की, अगर यहाँ पे आप 100 शेयर्स लेके बैठे हो तो आपको डर तो लगेगा ही ना। ये थोड़ा 2-4 पॉइंट ऊपर गया तो आपको फिर पसीना छूट जाएगा, देन यू विल ट्राई टू एग्जिट स्मॉल पॉइंट। तो वही चीज़ है, आपको पोजीशन साइजिंग मायने रखनी है, वो देख के आपको ट्रेड करना है, ओके। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो मैंने ये आपको दिखाया ऑप्शंस को बाय सेल, मतलब उस मेरा इंडिकेटर बाय सेल इंडिकेटर को ऑप्शन के चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, राइट। इसको अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हो आप तो देन यू कैन सी द मैजिक।
ओके, यहाँ पे बाय मिला, एग्जिट, यहाँ पे भी बाय था लेकिन स्टॉप लॉस चला गया फ्यू पॉइंट्स का। अब देखो यहाँ पे बाय लिया था हमने, कहीं पे सपोज ले लिया होगा 123 के समय, स्टॉप लॉस कितना हो रहा था 120, मतलब 3 पॉइंट कट ऑफ स्टॉप लॉस। ठीक है, दैट इज स्टिल मैनेजेबल। लेकिन ध्यान में रखना है, अगर हम एक टाइम फ्रेम फॉलो करें तो उसी टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस भी लगाना है। अगर तुम बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो तो बात अलग है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी रिस्क है स्टॉप लॉस उसके मायने में होना चाहिए, उसकी लिमिट में ही होनी चाहिए। रिस्क से ज़्यादा स्टॉप लॉस कभी भी मत लेना। ये देखिए, आप यहाँ पे बाय था, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया आपने 77 एंड 74, यू सी द मूवमेंट 88 89 इजीली, राइट, इज कॉल्ड इजी मनी। उसको कैपिटल भी ज़्यादा नहीं लगता है। ओके, 40-50,000 में भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे सेल है, कॉल का है, सेल किया आपने यहाँ कहीं पे 54 के आसपास, स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे कहीं पे 55 समथिंग, फिर देखो ये कहाँ तक आया 41 तक, राइट। हाँ, तो ईजी आसान से इतना पॉइंट आप कैप्चर कर ही लेते हो, राइट। जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फिर वो एक दो लॉट करने से बेहतर ज़्यादा लॉट कर सकते हैं आप। अगेन यहाँ पे कुछ बाय सेल नहीं मिला है, यहाँ पे था लेकिन छोटा ही मूवमेंट मिलने के बाद नीचे आ चुका था। ये कब का है, 15 जुलाई का है। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं मिला हमें, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला, देन यू कैन सी। एक्चुअली होता है क्या है, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है, स्पॉट प्राइस जो है, सॉरी नॉट स्ट्राइक, स्पॉट प्राइस, ओके, निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखना है आपको, उसी हिसाब से एट द मनी वाले कॉल और पुट ऑप्शन को आपको चार्ट पे लगाना है। जैसे स्पॉट प्राइस मूव होती है उस हिसाब से आपको आपका एट द मनी वाला कॉल पुट की स्ट्राइक प्राइस भी चेंज होती है, तो वो हमेशा चेंज करते रहना है। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से आपको तुम ऑप्शंस और कॉल और पुट की स्ट्राइक प्राइस चेंज करते रहना है, तभी जाके आप एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, मार्केट तो मूव कर दिया लेकिन आप आउट ऑफ द मनी में अगर बैठे हो तो वो मूवमेंट नहीं देगा, राइट। डेफिनेटली उसमें डेल्टा कम रहता है, तो वो मूवमेंट देगा ही नहीं आपको। अगर आप एट द मनी वाले पे ट्रेड करते हो तो डेल्टा 1:1 रहता है डेल्टा, सो वो ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अगर आप इन द मनी में जाते हो उसमें प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, मीन्स गुड ऑफ, आई कैन से द चॉइस। बट अगेन वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो मूवमेंट, सॉरी, प्रीमियम ज़्यादा रहेगा लेकिन उसका मूवमेंट भी है उतना फास्ट नहीं होगा जो एट द मनी वाला होता है, क्योंकि एट द मनी वाले पे ना ज़्यादा ट्रेड होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड सप्लाई हिसाब से देखना है। कभी मार्केट डेप्थ देखोगे एट द मनी वाला और इन द मनी वाला, दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि ज़्यादा करके ऑप्शंस बायर और ऑप्शन सेलर एट द मनी पे ही इम्पैक्ट करते हैं। वो वहाँ पे सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट है और कम पीरियड में वो टाइम, मतलब वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो भी प्रीमियम है वो मूवमेंट होती है। ओके, सो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाय मिला था हमें, ओपनिंग में ही बाय मिला था, कैन एक्चुअली यू कैन सी विच इज ऑन 15 जुलाई। ओके, 15 जुलाई को ये बाय सिग्नल दिया, कितना था ये 75 पे था, कि कहाँ तक चला गया 114, कितने टाइम फ्रेम में 9:16 से लेके 9:25 तक, 10 मिनट में, राइट। 10 मिनट में आपको इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, विच इज नॉट बैड, राइट। होल डे चार्ट के सामने बैठने से बेहतर मॉर्निंग का जो भी अच्छा सेटअप मिलता है वो ले लो और निकल जाओ, दैट्स इट। जो भी दिन मॉर्निंग में प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट को घर लेके जाना सीखो। नहीं तो एक बार ट्रेड में प्रॉफिट कमाया देन अगेन सेकंड ट्रेड लेके उसको लॉस करके नहीं करना है। अगर मॉर्निंग में 1000 कमाया, बाद में सेकंड ट्रेड में 500 का ही रिस्क लेना है, 500 घर लेके जाना है, इतना ध्यान में रखो हमेशा। सो दिस इज ऑप्शन, लेट मी मिनिमाइज दिस। सिमिलर वे आप इसको फ्यूचर पे भी ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर का मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है शायद, लेट मी सी, फ्यूचर, निफ्टी 50 फ्यूचर, यहाँ पे देखोगे आप दिस 5 मिनट, यहाँ पे सेल मिला था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर दी 156, सॉरी 156 से के 2035 100 पॉइंट्स, एक लॉट भी बेच देते 6000 का प्रॉफिट दे दिया इसने एक दिन में। यहाँ पे सेल था, अगेन यू कैन सी सिंगल लॉट में।
ये वही फ्यूचर में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगेगा कि अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ता है वहाँ पे आपको पूरी जो वैल्यूएशन है प्राइस निफ्टी की उतना पे करना पड़ता है वहाँ पे जो भी वैल्यू चल रहा है। ओके, दिस इज डन। सो हमने इस वीडियो में यही डिस्कस किया। तो एक हम बाइसेल इंडिकेटर को कैसे अप्लाई करना है बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट पे, तो किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो आप। फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर भी आप फ्यूचर ऑप्शन के चार्ट के ऊपर भी बाइसेल इंडिकेटर लगा के वहाँ पे आप ट्रैक करके ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया और आसान इंडिकेटर होने वाला है आपके लिए। दिस इज बिटकॉइन। वी डोंट ट्रेड इन बिटकॉइन, लीव दिस। ओके, तो यही है। और जो मैंने आपको आज कहा था कि सरप्राइज क्या है एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट? तो ये इंडिकेटर मैं सबके लिए पब्लिकली फ्री करने वाला हूँ एंड दैट इज अप्लीकेबल फ्रॉम टुडे। आप ट्रेडिंग व्यू में जाके सीधा मेरे नाम से इंडिकेटर सर्च करोगे, विच इज दिस पांडव राजे बाय सेल स्ट्रेटेजी। आप इस इंडिकेटर को आपके फेवरेट में ऐड कर सकते हो, इसको आप आपके चार्ट पे भी लोड कर सकते हो, राइट? सो यू कैन ऐड लाइक दिस, क्लिक हियर एंड फेवरेट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप एक बार चार्ट पे डाल के चार्ट आपका सेव किया तो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, लेकिन ये इंडिकेटर फ्री रहेगा दिस मंथ के लिए। ओके, post this month this indicator will not be free, that has to some charge, right? Has to pay some charge because actually मुझे भी ट्रेडिंग व्यू के लिए कुछ पे करना पड़ता है। ट्रेडिंग व्यू मुझे ये जो फीचर्स मैंने बनाया इंडिकेटर बना के लोड किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आई हैव टू पे सम कॉस्ट टू द ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग सॉफ्टवेयर एज वेल, राइट? अगर मैं ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ पर्सनल इंडिकेटर बना के लोड कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, देन आई हैव टू पे सम कॉस्ट एवरी मंथ, राइट? तो वो कॉस्ट मुझे पे करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू को। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। दिस वीक दिस मंथ इज फ्री फॉर यू गाइस, सो यू कैन check this, try, take a trade based on indicator, analyze, do back testing on your own, and then if you're comfortable then start taking a trade। okay, बस इतना ही है आज की इस वीडियो में और nothing else as I can see। okay guys, तो ये इंडिकेटर यूज करो और आप इस इंडिकेटर से जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाओ। ओके, मेरा दूसरा एक सेटअप है जो है मूविंग एवरेज का। आई विल शो यू दैट इन सम अदर वीडियो एज आई सेड अर्लियर। अगर मैं सिंपल मूविंग एवरेज राइट यहाँ पे, तो ये मूविंग एवरेजेस को कैसे ट्रेड करना है, राइट? इनका मैं ये दिस वीडियो मतलब इस मूविंग एवरेज का वीडियो मैं किसी और दिन रिकॉर्ड करके लोड करूँगा, राइट? तो ये मूविंग एवरेजेस भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसका मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे हम एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये चीज़ें मैं मूविंग एवरेज के मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके कैसे ट्रेड करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को मैं शायद नेक्स्ट वीक लोड कर पाऊँगा आपके लिए। तो तब तक थैंक यू गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, महत्वपूर्ण, और ये वीडियो कुछ आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है डेली ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमने चैनल 1 मंथ पहले ही चालू किया था। सो विल ग्रो स्लोली लाइक like a baby boy, so we are just learning how to walk now, like मतलब छोटा बच्चा कैसे चलता है, baby steps, we'll do that only। So please like, share, subscribe and share this video with your friends and your family who is doing the trading, right? Thank you guys, thank you so much। See you in another video that's going to be very helpful about moving averages। So कल मैं कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेवेंट कंसेप्ट की वीडियो लोड करूंगा अगर टाइम मिला तो। Otherwise, we'll see you on Monday। Thank you guys. Thank you so much for watching this video। Bye bye।